शायद ही कोई ऐसा ऑफिसर होगा जिसने कश्मीर में 7 टेन्योर सर्व किए हैं। एक अमेजिंग पॉडकास्ट लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर के साथ हमने रिकॉर्ड किया है। फिलहाल इस क्लिप को एंजॉय करिए, पूरा एपिसोड देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जय हिंद। पत्थर फेंकने वाली घटना काफ़ी कम हो गई है, ना के बराबर ही है। आपके टाइम बहुत होती थी। बहुत होती है। तो कभी किसी पत्थर फेंकने वाले लड़के से या उसके परिवार वाले से आपने पूछा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है? क्या वो गुस्सा है या कोई बदला है या पैसा है या कोई मिशन है? वहीं पर नहीं है, इस देश के अंदर कहीं भी कुछ होता है, पथराव, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, हर एक के पीछे एक तार जुड़ी होती है। वो जायज़ गुस्सा नहीं होता है, कोई ना कोई आदमी उसको कंट्रोल करता है, उस गुस्से को भड़काता है। सेम वॉज विद कश्मीर। एक पार्टी पावर में है, दूसरी पार्टी लोग इकट्ठे करके उसके ऊपर इंश्योर कर रही है कि वो सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, अब आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब वो पार्टीज चेंज हो गई, एक पार्टी दूसरी पावर में आ गई। अब जो नई पार्टी पावर में आई है उसको आपने नीचे दिखाना है, तो सेम पत्थरबाज को आप पैसा ड्रग दे करके जो नॉट इन पावर पार्टी है वो उनके ऊपर पत्थर डलवा रही है। So this was a game being played by politicians, separatists, and Pakistanis and others were using it as a great advantage. So funding was there. I think drugs was involved, and मैंने कई बच्चों से बात करी है, कई यूथ से बात करी। यूथ मतलब कोई 30-35 साल का आदमी है, वो भी पत्थर मार रहा है, और उसमें दो चीज़ें होती थी। एक बार तो फतवा टाइप, ऑर्डर टाइप होता था, सब जाएंगे, ठीक है। अब आप गांव के 100 गांव के घर हैं और 10 लोगों ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तो जो बाकी 90 जो गए हुए हैं उनमें से 5-6 जो बदमाश बंदे हैं वो आएंगे, आपके घर पे पत्थर फेंक देंगे, आपकी कार तोड़ देंगे, तो जाना तो सभी 100 को पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स व्हिच वर सेट इन, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई टॉक दे सेड वी डोंट वांट टू गो, वी डोंट वांट टू डू। आप हमको ज़्यादा धमकाओगे तो हम नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे हमको फौज बोलती है कि मत जाओ, तो हम नहीं जा रहे। There's a whole system of glamorizing death of terrorist. आपने सुना होगा, देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और माँ ऊपर गई, उसके हथियार दिया और उसने हवा में फायर कर दिया, ठीक है। तो फिर टैग आने लग जाता है कि फलाने टेररिस्ट की माँ ने फायर किया और देखो कितना गुस्सा है। एक एनालिसिस करवाई मैंने और पुलिस के साथ में मिलके, तो 3-4 बस लोड भर के एक ही सेट के लोग, डेथ हो गई, बॉडी आ रही है, हैंड ओवर होने वाली है, तो कुछ लोग डाउनटाउन श्रीनगर से, कोई सोपोर से, शोपियां से, एक वो तबका होता था 100-150 बंदों का, ठीक है, ये 3-4 बसों में भर के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा जैसे एक स्टेज सेट होता है, आप पॉडकास्ट के स्टेज सेट करते हो ना, वो स्टेज सेट होता था। And they used to be practiced, people used to look as if it was organic, but everything was inorganic and planned. And they will come, set the stage, नारे लगेंगे, मीडिया को फोटोग्राफ वो बनाई जाएगी ताकि ऐसे लगे कि 1000 आदमी जो है 10,000 आदमी का तो फोटोग्राफ करने का तरीका होता है जी। And then it will be all covered up in this thing. Aim was to keep the each death of a terrorist to create more number of youth who join in anger against the so-called establishment and Indian government or Indian army or or against the police and all, and they pick up the weapon and passion used to be whipped. धीरे धीरे जब ये कंट्रोल किया, the first time I stopped, we got a burial done of 4 foreign terrorists in a jungle. पहले सिस्टम क्या होता है, हैंड ओवर होती थी बॉडीज, बॉडी जब हैंड ओवर होती थी फिर वो लोगों को फोर्स किया जाता था, इकट्ठे हो, रो, ड्रामा होगा, नारे लगेंगे, फिर एक पब्लिक सेरेमनी होगी और बरी किया जाएगा। तो मेरे साथ कई वहाँ पे लोकल सिविलियंस थे और मैंने ऐसे बात करी, भाई आपका कोई जान पहचान का तो नहीं? कहते नहीं है साहब, ये तो सारे फॉरेन हैं। खबर भी थी, पुलिस वालों ने भी कंफर्म किया, तो मैंने कहा इनको यहीं जंगल में आप इनको दफन कर दीजिए। सन्नाटा हो गया, ऐसे कैसे कर देंगे? मैं कहा जब ये आपके में किसी का रिश्तेदार नहीं है तो आपको चिंता क्या करनी है, आप बरी कर दो, उठा के लेके जाओगे। इज़ वेरी हाई इन द माउंटेन, आई वाज अ जनरल, एंड मैं वो पानी बारिश के अंदर ऊपर गया था। तो फिर एक सवाल ये उठा कि सर इनको रिस्पेक्ट, मैं कहा तो रिस्पेक्ट तो देना है, आप इसका पूरा जो भी सिस्टम होता है बरियल का वो पूरा कीजिए, इसका DNA का सैम्पलिंग के लीजिए, पूरी FIR वगैरह लिखी जाएगी, बट बॉडी नीचे
हैंड ओवर नहीं होगी, यहीं पे होगी बरियल। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट की भी बॉडी को ये यूज़ करते थे वहाँ के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उफ। बिकॉज देखो वो वहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो अलग किस्सा है। जो बंदा आ रहा है उसको पता ही नहीं क्यों जा रहा है वो उसको बोला गया है कि वहाँ पे बहुत सर उनको तो यही पता नहीं वो हैं क्यों। वो हैं क्यों। करेक्ट, आई हैव टॉक टू दोज पीपल ऑल्सो। सो अब ये हो गया, इनको हमने बरी कर दिया, वहीं पे उनको दफना दिया उनको, और जो भी सिस्टम था वो किया गया। बट मैंने ये बातचीत करी लोगों के साथ में, एंड दे अंडरस्टूड दिस गेम। जो वहाँ के लोग थे, उस आई डोंट नो टेक द नेम ऑफ द प्लेस, बट पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट विल अंडरस्टैंड। ये जब लड़के आएंगे, इनको लेके आएंगे तो क्या होगा साहब, तमाशा होगा। तमाशा होगा तो क्या होगा साहब, हमारे जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा भड़क जाएंगे। फिर क्या होगा साहब, उनमें से कुछ 3-4 हथियार उठा लेंगे। फिर क्या होगा साहब, फिर वो मारे जाएंगे। तो क्या करना चाहिए साहब, यहीं दफना देना चाहिए। दिस आंसर केम फ्रॉम देम। एंड एक बार शुआ तो देयर वाज नो डिमांड फ्रॉम पब्लिक टू हैंड ओवर दोज बॉडीज टू देम। So actually, I at times feel that we need to understand that the people of Kashmir are very smart. You need to engage with them and tell them what is happening to them, and also enable them to get away from these crutches of the separatist and the Pak propaganda system which is happening.